Okay, good morning dear student, and from today onwards as you have completed your chemical kinetics except collision theory, और कोलिजन थ्योरी के बारे में हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, मैंने सीबीएसई का जो नया सिलेबस दिया है केमिकल काइनेटिक्स का उसमें कोलिजन थ्योरी नहीं है, तो इसीलिए मैं उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो सीएचएससी सिलेबस जो बनता है तो उसका रेफरेंस सीबीएसई सिलेबस को ही लेते हैं, तो इसलिए मैं उस कोलिजन थ्योरी के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट तो है ही, तो इसीलिए हम सोच सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम जो पढ़ेंगे वहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सो दिस इज आवर टॉपिक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या क्या है, जैसे कि डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि एक होता है अल्किल हैलाइड, ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, और एक होता है अल्कोहल, ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, और एक होता है एल्डिहाइड क्लास ऑफ कंपाउंड, और होता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड, और एक होता है कीटोन क्लास ऑफ कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन हम दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्लास ऑफ कंपाउंड, और एक होता है एमीन क्लास ऑफ कंपाउंड। ये मैंने जितने क्लास ऑफ कंपाउंड यहाँ पर लिखा है, इन सभी क्लास ऑफ कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें पढ़ाया जाएगा, और उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक का एक पार्ट है जहां पर तुम्हें इन सभी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया जाएगा सबका, एंड इन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इन सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। इसमें से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उतना ज्यादा, मतलब तुम कह सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसमें कुछ रिएक्शंस नहीं होते हैं, उसमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शन नहीं होते। तो जो ऑर्गेनिक जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रिएक्शन ही आता है, और जो रिएक्शन का जो एरिया है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारा रिएक्शन का एरिया है। क्लियर? इस क्लास में मान लो कि अल्किल हैलाइड जब हम पढ़ रहे हैं तो अल्किल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से जब हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तो अल्कोहल का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से जब एल्डिहाइड कीटोन भी आएगा तो एल्डिहाइड कीटोन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। उस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक उसी तरह से जब एमीन आएगा तब एमीन का भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सभी तुम्हें ऑर्गेनिक को रिएक्शन पार्ट में जब पढ़ाया जाएगा। इसमें और एक बात है, तुम्हें मैंने पहले फर्स्ट में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक है तुम्हारा एलिफेटिक कंपाउंड, ये पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में। एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड, और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड ये दोनों अलग अलग टाइप का कंपाउंड होते हैं, और मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर का जो नोट दिया होगा तुम्हें उसमें बताया गया होगा कि एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में तुम्हारा एक रिंग कंपाउंड होता है, जैसे कि तुम्हारा बेंजीन, एक बेंजीन लगा होता है। बेंजीन जहां पर भी लगा है, जिस भी ग्रुप पे लगा हुआ, उसको हम एक एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से बता सकते हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड जो बेसिकली होते हैं वो एक क्लोज रिंग होते हैं, जिसमें से अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, जिसे हम कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। और एलिफेटिक कंपाउंड में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, वो एक ब्रांच हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा जो कि रिंग हो सकता है। मतलब एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ स्पेसिफिक रूल होता है, जैसे कि होकेल्स रूल हम जिसे बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम नहीं डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ बाद में कभी। फिर फिलहाल तुम एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ये समझो कि एक रिंग कंपाउंड होगा, एक क्लोज रिंग होगा, और उस रिंग में
अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, जो कि तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। सो इस बेंजीन में अगर OH आ गया, अगर OH है तो ये अल्कोहल क्लास ऑफ कंपाउंड में आता है, लेकिन जब वहां पे एक एरोमेटिक ग्रुप लग जाएगा तो इसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे। सो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड तुम जिस भी एरोमेटिक और जहां पर भी ये रिंग लगेगा तुम उसको एक एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड के बारे में कह सकते हैं। जैसे कि ये जो अल्किल हैलाइड है, ये अल्किल हैलाइड भी दो टाइप का होगा, एक होगा एलिफेटिक अल्किल हैलाइड, एक होगा एलिफेटिक अल्किल हैलाइड और एक होगा एरोमेटिक हैलाइड। मतलब ये दोनों अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड हो जाएंगे, एक एरोमेटिक हैलाइड है और एक एलिफेटिक अल्किल हैलाइड है और एक एरोमेटिक हैलाइड तुम कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक एलिफेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक हैलाइड से बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आर को हम अल्किल ग्रुप कहते हैं। तो RX भी, और जब भी हम हेलोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो हेलोजन टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, एक होगा एलिफेटिक हैलाइड और दूसरा होगा एरोमेटिक हैलाइड। ठीक उसी तरह से जब हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तो अल्कोहल का भी दो होगा, एक होगा एलिफेटिक अल्कोहल, एक होगा एलिफेटिक अल्कोहल और दूसरा होगा एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। फिर और एक है एल्डिहाइड भी, यहां पर भी दो होगा, एक होगा एलिफेटिक का और एक होगा एरोमेटिक का। ठीक उसी तरह से इसका भी दो होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक होगा तुम्हारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक उसी तरह से एमीन का भी दो होगा, एक होगा एलिफेटिक एमीन, एक होगा एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन और एक होगा एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। मैंने एक छोड़ दिया था इथर, यहाँ पे इथर भी होता है, उसका भी दो आ जाएगा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो अगर देख लो तो कैसे करेंगे हम इसको, अल्किल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एलिफेटिक हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड एरोमेटिक हैलाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है कैसे क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक उसी तरह से जब हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तब एलिफेटिक अल्कोहल का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड एरोमेटिक अल्कोहल का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक उसी तरह से जब हम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेटिक का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एरोमेटिक का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा तब दोनों टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक उसी तरह से एमीन का, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है तुम्हें ऑर्गेनिक रिएक्शन में। सो जब मैंने हेडिंग दे दिया हेलोजन कंपाउंड, तो वहां पे दो टाइप का हेलोजन आ जाएगा, एक आ जाएगा एलिफेटिक हेलोजन और एक आ जाएगा एरोमेटिक हेलोजन। सो जब मैंने हेडिंग दिया अल्कोहल, वहां पे तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली दो टाइप का अल्कोहल आ जाना चाहिए, एक होगा एलिफेटिक अल्कोहल और दूसरा होगा एरोमेटिक अल्कोहल। हमें दोनों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ध्यान रखना, जो एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनका कुछ केमिकल रिएक्शन सभी में सेम टाइप का आता है। सेम टाइप मतलब सेम तो नहीं कह सकते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉमन है जो कि सभी एरोमेटिक कंपाउंड में अप्लाई हो पाएगा। तो जब मेरा एरोमेटिक कंपाउंड शुरू होगा, जैसे कि अगर मैंने हेलो अल्केन्स बता दिया, तो जब मैं हेलोजन कंपाउंड पढ़ूंगा, तो जब मैं एरोमेटिक हैलाइड पढ़ूंगा तो वहां पे मैं उस एरोमेटिक कंपाउंड को बेस करके बाकी दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में भी कैसे अप्लाई करते हैं मैं उसको तुम्हें बता दूंगा। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है। तुम्हें अगर एक बंदे को अगर, और इफ समबडी इज वेरी क्लियर अबाउट द एरोमेटिक हैलाइड, देन कुछ तुम्हें एरोमेटिक अल्कोहल में भी वही सेम लगेगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी वही सेम लगेगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम लगेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड एरिया जो होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सिमिलैरिटी है। और एलिफेटिक कंपाउंड जो है तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं और इन सभी कंपाउंड को और पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे पढ़ाया जाता है
जैसे कि तुम्हें मान लो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड तुम्हें पढ़ना है, तो प्रिपरेशन तुम कहां से पढ़ोगे? अल्कोहल से पढ़ोगे, एल्डिहाइड से पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ोगे, एमीन से भी पढ़ोगे। सो जब तुम अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ोगे तो कहां से पढ़ोगे? अल्किल हैलाइड से पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ोगे, एल्डिहाइड से पढ़ोगे, एमीन से पढ़ोगे। सो ये जो पूरा जो कंपाउंड है ये एक दूसरे से इंटरकन्वर्सन होते हैं, मतलब इंटरकन्वर्ट होते हैं। अल्कोहल एल्डिहाइड हो जाता है, अल्कोहल एल्डिहाइड हो जाता है, एल्डिहाइड अल्कोहल हो जाता है, अल्कोहल एल्किल हैलाइड हो जाएगा, अल्किल हैलाइड अल्कोहल हो जाएगा। सो ये पूरा जो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज है बेसिकली दीज आर द इंटरकन्वर्सन ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स। तो इसीलिए एक्चुअली मैंने पूरा सिलेबस को तुम्हें पहले 10 मिनट में पढ़ाना जरूरी समझा कि तुम्हारे दिमाग में इस सभी कंपाउंड माइंड में होने चाहिए कि पूरा मेरा सेकेंड ईयर का जो ऑर्गेनिक सिलेबस है वो इतना एरिया को, और ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन पार्ट है वो इतना एरिया को कवर करता है, ये तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं एक अल्किल हैलाइड हेडिंग दे दूंगा और उसके प्रिपरेशन में मैं अल्कोहल से बनाऊंगा, एल्डिहाइड से बनाऊंगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाऊंगा। समझ में आ गया? क्लियर? फिर जब उसका हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उससे हम कुछ अलग अलग चीजें वहां पर ऐड करेंगे और उस पर ऐड करेंगे। मान लो मैंने अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ा तो अल्किल हैलाइड वहां पे प्रोडक्ट में मिलेगा, और जब मैं अल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा तब मेरा अल्किल हैलाइड वहां पे रिएक्टेंट होगा। इस चीज को समझो, जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड बोल रहे हैं तो उस टाइम पे अल्किल हैलाइड मेरा प्रोडक्ट में आएगा, और जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड बोल रहा हूं तो उस टाइम पे अल्किल हैलाइड मेरा रिएक्टेंट में रहेगा। तो अल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उस टाइम पे अल्किल हैलाइड हमारा रिएक्टेंट पे रहेगा। अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे अल्किल हैलाइड हमें प्रोडक्ट में निकालना है। इस चीज को समझो। सो मैंने बोला मान लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो उस टाइम पे क्या होगा? अल्कोहल रिएक्टेंट पे रहेगा और उस पर हम कुछ ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या बनता है वो हमें दिखाना है। और मैंने बोला केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब वहां पे अल्कोहल हमें बनाना है, तो अल्कोहल हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। सो मैंने बोला केमिकल प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट पे मिलेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाना है। जो प्रिपरेशन जब होता है, जिस चीज का हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, और जिस चीज का हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसको हम रिएक्टेंट में रखेंगे, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट हम ऐड करेंगे। और इसमें एक चीज होता है कौन से कंडीशन में, जैसे कि टेम्परेचर का कंडीशन होता है, प्रेशर का कंडीशन होता है और कुछ कैटालिस्ट का कंडीशन होता है। इतना ही तुम्हें ऑर्गेनिक रिएक्शन में याद रखना है। कौन सा रिएक्टेंट है, वहां से क्या प्रोडक्ट मिलेगा और उसका कंडीशन क्या है, और उसको लेकर थ्योरी 1 या 2 लाइन का होता है, जैसे कि A मिक्स विद B इन प्रेजेंस ऑफ C गिव्स D। ऐसा ही थ्योरी हो जाएगा रिएक्शन में। मान लो A प्लस B एक D के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड में E बन रहा है, तो मान लो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन, तुमने तो रिएक्शन लिख लिया, तो तुम्हें रिएक्शन के लिए 1 मार्क मिलेगा। इस रिएक्शन को तुम्हें थ्योरी में लिखना होगा, उस थ्योरी के लिए तुम्हें और 1 मार्क मिलेगा। इसका थ्योरी क्या होगा? A एड विद B इन प्रेजेंस ऑफ D एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स E। बस इतना है। अगर इतना चीजें तुम्हें समझ में आ गया, एक्चुअली रिएक्शन अगर याद आ गया तो उसको लेकर थ्योरी कोई भी लिख सकता है, और थ्योरी लिखना जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन में 2 मार्क लाने के लिए। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनिक बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन तुम्हें रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करना होगा। अगर तुम रेगुलरली इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक है? क्लियर? ये इंट्रोडक्शन था तुम्हारा ऑर्गेनिक के जो रिएक्शन पार्ट है उसको कवर करने के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी पॉलीमर हमने पढ़ चुके हैं, जो मैंने पहले जब जो तुम्हारा जो कोविड-19 का शुरुआत हुआ था उस टाइम पे पॉलीमर हमने पढ़ चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, एवरीडे केमिस्ट्री लाइफ पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारा ऑर्गेनिक का जो दूसरा पार्ट है जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। तुम समझ सकते हो कि इतने एरिया से मान लो कि 30 मार्क लगने हैं, 25 से 25 to 30 मार्क्स इतने में से आ जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? तो इन सभी को हम एक 1 by 1 पढ़ेंगे। जैसे कि एल्किल हैलाइड का एक यूनिट है, अल्कोहल का एक यूनिट है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक यूनिट है, एमीन का एक यूनिट है। ये तीनों का एक ही यूनिट में आता है। अल्कोहल इधर एक ही यूनिट में आता है, एल्किल हैलाइड एक ही यूनिट में आता है। तो ऐसे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, 4 यूनिट इस तरह का है। और सभी यूनिट में 2 टाइप का आएगा, एक एलिफेटिक का, एक एरोमेटिक का, कि उसका भी इसका भी इस तरह से एलिफेटिक का, एरोमेटिक का। आई होप यू आर गेटिंग इट।
क्लियर? क्या क्या पढ़ना है ये तुम्हारे दिमाग में पहले रख लो, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे धीरे धीरे, और बहुत इजी लगेगा। रिमेंबर, तुम्हें रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन को लेकर थ्योरी लिखना है। क्लियर? So now in this organic chemistry we will start our discussion from haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. So this is our first unit. Haloarenes and haloalkanes. This is our first unit in your organic chemistry part. Okay. So first try to understand what is this haloalkane and what is this haloarenes. Haloalkane and haloarenes means these haloalkanes are definitely aliphatic compound. These are aliphatic compound, and these haloarenes they are aromatic compound. So definitely this unit again divided into two unit subunit. ओके, आई एम सेइंग टू सब यूनिट, मतलब यहाँ पर एक हम हेलोअल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेलोआरेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पहले क्या डिस्कशन, तो ये जो यूनिट है इस पे दो सब यूनिट है, एक है हेलोअल्केन और एलिफेटिक कंपाउंड का और एक एरोमेटिक कंपाउंड का। तो हम क्या करते हैं, पहले हेलोअल्केन्स को ही पढ़ लेते हैं। तो हेलोअल्केन्स को पढ़ने के बाद हम हेलोआरेन्स के बारे में पढ़ेंगे। So first we will discuss as your haloalkanes. So haloalkanes means what? You know that there was a class of compound, that alkane class of compound, alkene class of compound, and alkyne class of compound. These were common hydrocarbon. These are simply three types of hydrocarbon. Means no functional group is there, only carbon hydrogen are there. यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही था। ठीक है? सो ये जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनका जनरल फॉर्मूला क्या था? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। अल्कीन का क्या था? CnH2n। अल्काइन का क्या था? CnH2n-2। ये तुम्हें याद है सबको? मतलब अगर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम एक अल्केन बोलते हैं। जैसे कि मान लो CH3CH3, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम एक अल्केन बोलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, 2 कार्बन C2, 6 हाइड्रोजन C2H6, सो CnH2n+2 है, 2 × 2 + 2। ये तो सबको पता होगा, फर्स्ट में पढ़ाया गया होगा। सो ये जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन सभी से इन सभी में अगर तुम एक हाइड्रोजन निकाल दो और इन सभी में से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगा और वहां पे अगर मैं हेलोजन ऐड कर दूंगा तो जो भी कंपाउंड मुझे मिलेगा उसको हम अल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन सबको? जनरली हम सबको अल्किल हैलाइड बोलेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जैसे कि इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा? CH3 से एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH3CH2 हो गया, एक हेलोजन ऐड हो गया। यहाँ पर हेलोजन मतलब क्या है? X मतलब है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बेसिकली 4 हाइड्रोजन आता है, उसमें से क्लोरीन और ब्रोमीन का बहुत कॉमनली यूज होता है, फ्लोरीन और आयोडीन बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन सभी को हम हेलोजन कह सकते हैं। तो वहां से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और वहां पे एक हेलोजन लगा देंगे तो उसको हम एक अल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो इस मान लो कि इथेन है तो इथेन से मैंने निकाल दिया हाइड्रोजन, CH3CH2X आ गया, X के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो ये एक अल्किल हैलाइड है। ठीक उसी तरह से मैंने एक अल्किल ले लिया CH2 का, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये CH2CH ये भी एक अल्किल हैलाइड है, अल्किल। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड योर नाउ अल्किल, दिस पार्ट इज कॉल्ड योर अल्किल, और इस हेलोजन की वजह से हम इसको अल्किल हैलाइड बोलेंगे। मान लो H की जगह पर अगर Cl है
तो उसको हम अल्किल क्लोराइड बोलेंगे। अगर X की जगह पर Br है तो उसको हम अल्किल ब्रोमाइड बोलेंगे। अगर X की जगह पर I है तो उसको हम अल्किल आयोडाइड बोलेंगे। इस तरह से बोला जाता है। ठीक, उसी तरह से मान लो अल्काइन था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, तो यहां से एक हाइड्रोजन अगर निकल गया तो CH ट्रिपल बॉन्ड CX आ गया, ये भी एक अल्किल हैलाइड है। तो ये जो अल्किल हैलाइड आया कहां से आया? सिर्फ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, जहां पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन था। सो द अल्किल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्किल हैलाइड। समझ में आ गया? और क्लोराइड और हैलाइड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और हैलाइड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्किल हैलाइड। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक H निकालकर वहां पर अगर एक हेलोजन हम ऐड कर देंगे, तो बस इतना ही याद रखो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी हाइड्रोकार्बन से, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से हाइड्रोजन निकालकर अगर वहां पे हेलोजन आ गया तो उसको हम अल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो इसमें से जो अल्किल हैलाइड जो मुझे मिला, इस अल्किल हैलाइड को मैं अगेन 3 टाइप का अल्किल हैलाइड मुझे मिला। वो 3 टाइप का अल्किल हैलाइड क्या क्या था? ये जो अल्केन से जो बना है, जो अल्केन से बना है उसे हम बोलेंगे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। सो हेलो अल्केन मीन्स व्हाट? दैट आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम हेलो अल्केन बोलेंगे। समझ में आ गया? मेरा हेडिंग क्या था? ये मेरा एक हेडिंग था। तो हेलो अल्केन मतलब एक अल्केन में एक हेलोजन जब ऐड होगा, मतलब हाइड्रोजन निकलकर जब एक हेलोजन ऐड होगा तो उसको हम हेलो अल्केन बोलेंगे। समझ में आ गया सब लोगों को? सो हाइड्रोजन निकलकर जब एक हेलोजन ऐड हो गया अल्केन में तो उसको हमने नाम दिया हेलो अल्केन। क्लियर? क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर अल्किन में से हाइड्रोजन निकलकर अगर X ऐड हो गया तो उसको हम हेलो अल्किन बोलेंगे। हेलो अल्किन। ये हेलो वर्ड कहां से आ गया? मान लो कि क्लोरीन था तो क्लोरो अल्केन, ब्रोमीन होगा ब्रोमो अल्केन, फ्लोरीन होगा फ्लोरो अल्केन। तो हेलो की जगह पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐड होता जाएगा। समझ में आ गया? हेलो अल्केन वो जनरल नेम है। सो हेलो अल्केन मीन्स दैट आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर? तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे, हेलो अल्केन मतलब क्या होगा? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम हेलो अल्केन बोलेंगे। क्लियर? ठीक उसी तरह से हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन को हम क्या बोलेंगे? हेलो अल्कीन बोलेंगे। और हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन को हम क्या बोलेंगे? हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन। तो हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ हेलो अल्केन के बारे में है। हेलो अल्केन और हेलो अल्काइन का तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा हेलो अल्केन का। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हेलो अल्केन क्या है। ये तो पहला एलिफेटिक कंपाउंड है, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हेलो अल्केन का अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, सो दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। वो हेलोजन क्या क्या हो सकता है? वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है, बट फ्लोरीन बहुत रेयरली आता है। क्लियर? अगर मैंने तुम्हें पूछा हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम हेलो अल्केन का मान लो कि हम एक हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम मोनो हेलोजन कंपाउंड भी कह सकते हो। ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस होगा क्या होगा? दैट आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का ही हमारा पॉइंट ऑफ फोकस होगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ फोकस होगा क्योंकि सिलेबस में सिर्फ हेलो अल्केन्स के बारे में पूछा है, हेलो अल्कीन या फिर हेलो अल्काइन के बारे में नहीं पूछ रहा है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हेलो अल्केन पर्टिकुलरली। तो हेलो, मैं इसको रफ कर दूं अभी। इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हेलो अल्केन क्या है, हेलो अल्कीन क्या है, हेलो अल्काइन क्या है। हम इसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे। क्यों नहीं डिस्कशन करेंगे? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हेलो अल्केन है। क्लियर? सो अभी हम क्या करते हैं, उस हेलो अल्केन को ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो हेलो अल्केन का अगर हम डेरिवेशन और डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हेलो अल्केन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दैट आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, सो यू कैन राइट फर्स्ट लाइन हेलोजन डेरिवेटिव, इसको भी नोट में लिख सकते हो, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ alkanes are called हेलो
अल्केन, हेलो अल्केन। हम सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सो अल्केन का जो था, सो अल्केन में से अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा, if हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां पे अगर हेलोजन ऐड हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्केन से अगर हाइड्रोजन निकलकर अगर हेलोजन ऐड हो गया तो उसको हम हेलो अल्केन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, हेलो अल्केन। और सिर्फ अगर यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस 2 था, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला था। हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया है, मतलब CnH2n प्लस 1 प्लस 2 था, उसमें से एक कम हो गया है। सो हेलो अल्केन का जो होगा CnH2n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है, उसके साथ एक हेलोजन आ गया है। सो ये हो गया हेलो अल्केन का एक जनरल फॉर्मूला। एक्चुअली हम इसमें और भी एक कुछ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया है एक ही हेलोजन के द्वारा, और एक ही हाइड्रोजन से हमने एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस किया है, तो इसका मोर कन्वीनियंस क्या हो जाएगा, दीज आर मोनो हेलो अल्केन्स, दीज आर मोनो हेलो अल्केन्स अगर बोलोगे तो और कन्वीनियंस रहेगा। और मोनो हेलोजन कंपाउंड भी हम बोलेंगे, तो जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी कह सकते हैं। मान लो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेस बाय 2x, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n सिर्फ होगा कि और एक हाइड्रोजन निकल गया, X2 आ गया। तो इसको हम डाई हेलोजन कंपाउंड और डाई हेलो अल्केन भी कह सकते हैं, डाई हेलो अल्केन भी हम कह सकते हैं। समझ में आ गया। और बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं वो मोनो हेलोजन कंपाउंड का या फिर मोनो हेलो अल्केन्स का ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो मोनो लगेगा, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो डाई लगेगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ट्राई लगेगा। इस तरह से हमारा हेलोजन कंपाउंड को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मोनो हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड, ट्राई हेलोजन कंपाउंड, इस तरह का हमारा क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। ट्राई हाइड्रोजन मतलब वहां पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 3x, तो इस पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस 1 और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, X3 आ गया। और ध्यान रखो, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ये सभी क्या क्लोरीन होगा, नहीं, अगर X2 है तो क्लोरीन ब्रोमीन दोनों भी हो सकता है, तो उस टाइम पे अलग अलग X हो जाएगा। मान लो 3 है तो यहाँ पे 2 और 1 आगे आ सकता है। तो ये जो हेलोजन ये सेम होगा या फिर अलग होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रोमीन 2 होगा या फिर सिर्फ क्लोरीन 2 होगा, वो अपार्ट फ्रॉम टाइप ऑफ हेलोजन आई एम जस्ट सेइंग, डाई हेलोजन मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, ट्राई हेलोजन कंपाउंड मतलब 3 हाइड्रोजन मस्ट होगा, तो इसको हम ट्राई हेलो अल्केन भी कह सकते हैं। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें उतना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर फिर भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको समझा रहा हूं। तो मेरा अभी का जो मोटो रहा और जो मेरा डिस्कशन रहेगा वो इसमें लिमिटेड रहेगा, मोनो हेलोजन अल्केन्स में ही CnH2n हमने दिया है। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है एक मोनो हेलोजन कंपाउंड का, और फिर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है उसका, CnH2n प्लस 1 एंड x। ये डाई हेलोजन का होगा, एक ट्राई हेलोजन का हो जाएगा, लेकिन मेरा जो डिस्कशन लिमिटेड रहेगा वो CnH2n प्लस 1 x पे ही मेरा डिस्कशन रहेगा। ये समझ में आ गया, क्लियर क्लियर क्लियर, ये सबको समझ में आ गया। तो लिख लो ये अल्केन में से, तो ये मेरा इंपोर्टेंट रहेगा, मोनो हेलो अल्केन्स के बारे में ही हम ज्यादातर डिस्कशन करेंगे, इसको तुम लिख लो। क्लियर। सो हमारा जो डिस्कशन रहेगा इसके ऊपर रहेगा। इस मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। फिर अभी हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका इस जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। इस मोनो हेलोजन डेरिवेटिव को हम अगेन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप्स। किसके बेसिस पे, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा होगा और जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होगा उसका नेचर के हिसाब से इसको अगेन 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कैसे, जैसे कि हेलोजन मान लो इस कार्बन के साथ लगा है,
ओके, हेलोजन अगर इस कार्बन के साथ लगा है और इस कार्बन के साथ मान लो 2 हाइड्रोजन है, तो इस पार्ट पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, कोई एक बड़ा सा और एक मान लो कार्बन है, एनी कार्बन इज देयर, नॉट हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली लिंक और हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक है उस कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई भी एक अल्किल ग्रुप आ गए। अल्किल ग्रुप मतलब क्या, हम R में लिख देता हूं, यहाँ पे R की जगह पर कोई भी CH3 ले सकता है, CH3 CH2 ले सकता है, R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, CH3 CH CH3 CH3 ऐसा कुछ भी R इज एनी अल्किल ग्रुप, R को हम अल्किल ग्रुप बोलते हैं। सो हाइड्रोजन जो कार्बन हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है उस कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप, मतलब एक अल्किल ग्रुप है, और एक्चुअली अल्किल ग्रुप है इसको याद रखने के अलावा और इसको याद नहीं रखे, अगर तुम इसको याद रखोगे कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है उसके पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली एक और अल्किल ग्रुप होगा, तो उसको हम एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलेंगे, उसको हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलेंगे। और हेलो अल्केन्स को हम अल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, अल्किल हैलाइड। प्राइमरी अल्किल हैलाइड मतलब कार्बन और हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक है, ध्यान रखना इस कार्बन, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक है, अगर उस कार्बन के साथ एक अल्किल ग्रुप लगा है या फिर 2 हाइड्रोजन अगर लगा है तो उसको हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये गया 1। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड का एग्जांपल अगर मैं तुम्हें पूछूंगा तो CH3 CH2 Br एक प्राइमरी होगा या नहीं, कैसे पता करेंगे? Br कौन से कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा है? इस कार्बन के साथ Br डायरेक्टली लगा है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा है तो इस कार्बन के साथ कितना अल्किल ग्रुप है? एक ही अल्किल ग्रुप है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड का एग्जांपल है, ठीक है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड को समझ में आ गया टाइप 1, ये फर्स्ट टाइप गया। अभी यहाँ पे मैं दूसरा टाइप क्या कर सकता हूँ? दूसरा टाइप क्या हो सकता है? अगर हेलोजन जिसके साथ लगा है उस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब कितना अल्किल ग्रुप होगा? अगर एक ही हाइड्रोजन है इसका मतलब है वहां पे 2 अल्किल ग्रुप होगा। ये सेम टाइप का भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर सेम है या फिर अलग है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उस कार्बन मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे और 2 अल्किल ग्रुप है, तो उसको हम एक सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। तो कौन सा प्राइमरी अल्किल हैलाइड है और कौन सा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है पता कर सकते हो। ठीक उसी तरह से मान लो उस कार्बन के साथ जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली लगा है उसके साथ अगर 3 अल्किल ग्रुप है, R R R, मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है जिस कार्बन के साथ हेलोजन डायरेक्टली लगा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ए टर्शियरी अल्किल हैलाइड। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से जिस कार्बन के साथ और हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा है उसके साथ कितने अल्किल ग्रुप अटैच है उसके हिसाब से मोनोहेलोजन कंपाउंड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या उसका डिवीजन है? एक तुम्हारा है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शियरी। ये तुम अगर मैं तुम्हें कंपाउंड दूंगा तो तुम मेरे ख्याल से उसमें लिख सकते हो कौन और आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है एंड कौन सा टर्शियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल। ये अभी हम जो एग्जांपल डिस्कशन करेंगे उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, और यहां पर ही मैं इनका नेमिंग भी तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। CH3 CH2 CH2 Br। अब बताओ ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है? देखना है तुम्हें कौन से कार्बन को, जिस कार्बन के साथ हेलोजन डायरेक्टली लगा है, मतलब ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लगा है? 2 हाइड्रोजन, तो एक ही अल्किल ग्रुप है। ये पूरा जो हो गया ये मेरा अल्किल ग्रुप हो गया।
तो जो आर एक्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला लेंगे अल्किल हैलाइड का, तो यहाँ पर ये अल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो आर था, आर की जगह पर हम यहाँ पे इस पूरा को हम आर ले लेंगे, इस पूरा आर के लिए, क्योंकि एक ओके इज दिस द होल आर इज देयर, दिस इज द होल आर, एक्चुअली हम बोल सकते हैं इस आर में से हेलोजन किस कार्बन के साथ लगा है, इस कार्बन के साथ लगा है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हेलोजन। तो ये वाला कार्बन के साथ ये डायरेक्टली लगा है, तो इस कार्बन के साथ कितना अल्किल ग्रुप है, ये एक अल्किल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ओके, अभी किसी बच्चे को डाउट हो सकता है सर ये जनरल फॉर्मूला है अल्किल हैलाइड का, एक्चुअली ये भी एक अल्किल ग्रुप हम कह सकते हैं और इसे भी हम एक अल्किल ग्रुप कह सकते हैं। इस अल्किल ग्रुप का हमें जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हमें देखना है कि प्राइमरी है फिर सेकेंडरी है। समझ में आ गया, ये भी आर है, ये भी आर है। एक्चुअली इसको देख के मैं नहीं बता सकता कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, इसमें से मैं नहीं कह सकता कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। मुझे इसका पूरा अगर ये देगा तभी जाकर मैं बता पाऊंगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी को 1 डिग्री भी हम कह सकते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी अल्किल है। और एक मैं लिखता हूं CH3 CH CH3 CH2 Cl, कोई बात नहीं Cl। अब बताओ ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ओके, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? दिस इज अगेन ऑल्सो प्राइमरी। हाउ इट इज प्राइमरी? यहां पर तो इस कार्बन के साथ तो 2 अल्किल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, लेकिन मुझे इस कार्बन से नहीं पता चलेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी है। मुझे कौन से कार्बन से पता चलेगा? जिस कार्बन के साथ हेलोजन डायरेक्टली लगा है। तो इस कार्बन के साथ हेलोजन डायरेक्टली लगा है, तो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये हो गया मेरा अल्किल ग्रुप। 2 हाइड्रोजन एक अल्किल ग्रुप क्या होता है? ये भी एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। समझ में आ गया इसको कैसे करते हैं? ये भी मेरा एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि CH3 CH CH3Br, ये क्या होगा? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताओ। ओके, कौन सा कार्बन को हम देखेंगे? ये हेलोजन कौन से कार्बन से डायरेक्टली लगा है? इस कार्बन के साथ। इसके साथ कितने अल्किल ग्रुप है? 2 अल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो ये क्या है? ये वाला, ये मेरा हो गया सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। क्लियर? सबको समझ में आ गया? मैं और एक लेता हूं CH3 CCH3। Okay, so what we were discussing? We were discussing about the primary, secondary and tertiary alkyl halide. So मैं पहले बता चुका था कि किसे प्राइमरी कहते हैं, किसे सेकेंडरी कहते हैं और किसे टर्शियरी कहते हैं। और मैंने लास्ट वाले वीडियो में और फिर इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, और जस्ट कुछ देर पहले मैंने डिस्कशन किया था, वहां पे प्राइमरी का एग्जाम्पल डिस्कशन किया था, सेकेंडरी का एग्जाम्पल डिस्कसन किया था। जैसे कि और एक ले लो तुम एग्जाम्पल, तुम आइडेंटिफाई करो कौन सा होगा। CH3 CH3Br। आई एम आस्किंग यू whether it will be a primary, secondary or tertiary. Very easy thing. You will go to the carbon that is directly linked to the halogen. So here which carbon this is? This is the carbon that is directly linked to the halogen. अभी इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है ये तीनों अल्किल ग्रुप है। Clear? So when the halogen directly linked to carbon attached to 3 alkyl group, it is called a tertiary. It is called a tertiary alkyl halide. समझ में आ गया? प्राइमरी क्या था, सेकेंडरी क्या था, टर्शियरी क्या था? इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज कॉल्ड योर टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो इस तरह से तीनों टाइप के अल्किल हैलाइड को तुम अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, और इसके बाद हम अल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। और अल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर वेरी इजी है, एक बहुत इजी है, क्योंकि ये जो हेलोजन जो है इट इज नेवर एक्सपेक्टेड टू बी इन द फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन को हम एक फंक्शनल ग्रुप नहीं लेते, इसको सिर्फ हम एक सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है? हमारा जो एक्चुअली देखो, ओके, इससे पहले क्या करते हैं, नेमिंग जो होता है, और नेम 2 टाइप में तुम्हें पढ़ना होगा। एक होता है आईपेक नेम और एक होता है कॉमन नेम। जो आईपेक नेम है उसके लिए कुछ रूल है, देयर आर सम रूल। जैसे कि किसी भी नेम में और किसी भी आईपेक नेम में पहले प्रीफिक्स आता है, उसके बाद वर्ड रूट आता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आता है,
और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। ये तुम्हारा किसी भी आयुर्वेद नेम का रूल है, लेकिन कॉमन नेम का ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो ये तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। तो तुम्हारा जो हेलोजन है, जब उसका तुम आयुर्वेद नेम लिखोगे तो वो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। जैसे अगर एक क्लोरीन है तो उसको क्लोरो लिखते हैं, अगर एक ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमो लिखते हैं, अगर एक आयोडीन है तो उसको आयोडो लिखते हैं। तो इस तरह से किसी भी नेम, आयुर्वेद नेम जब तुम लिख रहे हो किसी भी हेलोजिनेटेड कंपाउंड का, तो वहां पे हमेशा जो हेलोजन होगा वो प्रीफिक्स में आएगा। और वार्ड रूट क्या होता है? वार्ड रूट अगर एक कार्बन है तो मीथ है, 2 कार्बन है तो ईथ है, 3 कार्बन है तो प्रोप है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, 5 कार्बन है तो पेंट है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ये होता है एएनई अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, ईएनई अगर डबल बॉन्ड है, वाईएनई अगर ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे कि ये होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एएनई, डबल बॉन्ड है तो ईएनई, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाईएनई। और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। जैसे कि तुम्हारा OH, COOH, CHO, ये सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। क्योंकि हम हेलोजिनेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं या फिर हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ तुम्हारा जो प्रीफिक्स में ही हेलोजन को करना है, और सफिक्स के बारे में अभी इसमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलोजन एक सफिक्स और हेलोजन का कभी सफिक्स नहीं होता, हेलोजन का सफिक्स नहीं होगा। समझ में आ गया? और जब तुम कॉमन नेम लिखोगे हेलोजिनेटेड कंपाउंड में, मैं इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा इंडिविजुअल कंपाउंड के लिए। अभी हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल सा कंपाउंड जो तुम्हारा यूज में आएगा उसका दोनों नेम हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट CH3BRC। इसका आयुर्वेद नेम क्या होगा? पहले हम इसका आयुर्वेद नेम समझ लेते हैं। इसका आयुर्वेद नेम क्या होगा? फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू द नंबरिंग। इस एक पैरेंट कार्बन चेन है जिसमें एक ही कार्बन है, तो एक नंबरिंग हो गया। सो तुम्हें क्या करना होगा? पहले प्रीफिक्स लिखना होगा। तो इसका क्या होगा नेम? 1 प्रीफिक्स क्या है? यह ब्यार है, तो इसके लिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। अभी तुम्हारा क्या आएगा? वार्ड रूट मतलब पेरेंट कार्बन में कितना, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, सो 1 ब्रोमो मीथ। समझ में आ गया? और यहाँ पर सब सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल हो, एक ही तो कार्बन है तो सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो एएनई हो गया इसका प्राइमरी सफिक्स। बन गया इसका आयुर्वेद नेम। CH3Br का आयुर्वेद नेम हो गया 1 ब्रोमो मीथेन। अभी इसका कॉमन नेम कैसे लिखना है? कॉमन नेम के लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसको अल्किल ग्रुप का तुम्हें नाम लिखना होगा। अल्किल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं? अल्किल ग्रुप का नाम हम कैसे लिखते हैं? मान लो CH3 है, एक ही कार्बन है, और CH3 किससे बना होगा? CH3 बना होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। अल्किल ग्रुप के नेमिंग भी अभी तुम थोड़ा सा जान लो, ताकि तुम्हें नेमिंग में बहुत इजी आएगा। R ग्रुप का नेमिंग कैसे होता है? CH3। ये किससे बना होगा? CH4 से बना होगा, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो CH4 से अगर H1H निकल गया तो वहां पे बन गया CH3। CH4 से अगर एक H माइनस हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है CH3। तो ये वाला एक अल्केन था, इससे एक H जब रिमूव हो जाएगा तो उससे बन जाएगा ALK। ANA की जगह पर सिर्फ YL लिख देना है, अल्किल, अल्केन से अल्किल। तो इस हिसाब से R ग्रुप का नाम कैसे होगा? यहाँ पर CH4 का नाम क्या है? मीथेन। सो CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मीथेन है इसका अल्केन का नेम, तो इसका CH3 का नाम हो जाएगा मिथाइल। सिर्फ ANA की जगह पर सिर्फ YL लगाना है। CH3 का नाम पता चला। अभी मान लो कि CH3CH2 है, इसका नाम क्या होगा? बताओ, इजीली बताओ। इसे कितने कार्बन से बना है? 2 कार्बन से, मतलब इथेन। सो इथेन से क्या होगा इसका नाम? CH3CH2, और यू कैन राइट C2H5, तुम जो भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक उस हिसाब से अगर 3 कार्बन वाला हो गया CH3CH2CH2, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, प्रोपेन से बना है, सो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। सो इट्स नेम विल बी प्रोपाइल। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 3 कार्बन 2 तरीके से रह सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट चेन में रह सकते हैं और एक ब्रांच भी हो सकते हैं। अगर ये ब्रांच है, स्ट्रेट चेन नहीं है, तो इसको तो प्रोपाइल लिख दिए, लेकिन स्ट्रेट चेन होने की वजह से तुम इसको एन प्रोपाइल लिखना। सो ये जो एन का मतलब है कि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। जहां पर ब्रांच में है उसको कैसे लिखेंगे? ब्रांच में अगर है प्रोपाइल तो होगा, लेकिन उससे पहले और एक प्रीफिक्स लगेगा आइसो। सो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। समझ में आ गया? इसका नाम ही है आइसोप्रोपाइल। सो जब एक ब्रांच हो गया 3 कार्बन वाला ग्रुप, उसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। समझ में आया? कब एन लगेगा?
जब हम वो स्ट्रेट चेन में होगा तब हम इसको एन लिखेंगे, और अगर ये ब्रांच है तो इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। इसको तुम सेपरेटली नोट में लिख लेना। हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप का। और एक ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, इसका नाम क्या होगा बताओ? कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है। 4 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब ब्यूटेन से बना है। ब्यूटेन से अगर बना है तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल होगा। लेकिन ये 4 स्ट्रेट चेन में है 4 कार्बन, इसलिए इसका हम क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन है लेकिन वो स्ट्रेट चेन में है। अगर स्ट्रेट चेन में नहीं रहेंगे CH3 CH ब्रांच हो गई। अगर ये ब्रांच हो गए तो इसका क्या बोलेंगे हम? इसको बोल देंगे ब्रांच अगर है तो ये होगा आइसोब्यूटाइल। सो दिस इज नाउ आइसोब्यूटाइल। समझ में आ गया? जब कब एन लिखना है और कब आइसो लगाना है। तो ब्रांच आ गया तो इसको हम आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और एक कॉमन सब्स्टिट्यूट है जो तुम्हें आएगा और पूछता है एग्जाम में कभी कभी, और इसके फिर कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। CH3 CH CH3 CH3, मान लो ऐसा एक ब्रांच हो गया। यहाँ पर भी 4 कार्बन है। आइसोब्यूटाइल तो ये वाला था। इसको हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम है जो फिक्स्ड है इसके लिए, वो है टॉप ब्यूटाइल। TERT डॉट दे देना, ब्यूटाइल मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको टी ब्यूटिल भी पढ़ते हैं। some pronouns is as a T ब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटाइल। सो मैं जो भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैंने, जो भी आयोडीन ग्रुप का नाम मैंने बताया, इसको एक सेपरेट बॉक्स में लिख लेना, ताकि तुम्हें आयोडीन नोमेनक्लेचर करने के अलावा अगर कॉमन नेम पूछेगा तो तुम उस कॉमन नेम को यहाँ पे यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स डू द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। CH3 का नाम क्या है? एक ही कार्बन है तो मिथेन से बना है तो मिथाइल है, और Br है तो इसीलिए इसका नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया? मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट और एक कर लेते हैं CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या होगा बताओ? क्लियर? फर्स्ट क्या करना है हमें? नंबरिंग 1 और 2। ये लेस नंबर आएगा हेलोजन। अभी यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो हेलोजन को हम प्रेफरेंस देंगे। हेलोजन लेस नंबर में आएगा तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो। 1 में क्या होगा? 2 कार्बन है मतलब E, सभी सिंगल बॉन्ड है मतलब A। 1 ब्रोमो इथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? 2 कार्बन है मतलब इथेन से बना है तो इथाइल। ETHYL, इथाइल क्या? इथाइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं और एक कंपाउंड में CH3 CH2 CH2 Cl ले लेते हैं। इसका नाम क्या होगा बताओ? फिर से नंबरिंग किस तरफ से होगा? इस तरफ से होगा 1 2 3, मतलब 1 क्लोरो Cl से क्लोरो। 3 कार्बन है प्रो, सभी सिंगल बॉन्ड है 1 क्लोरो प्रोपाइल। क्लियर? इसका कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल, लेकिन स्ट्रेट चेन में है तो इसलिए एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि Cl है। समझ में आ गया कैसे एन लिखेंगे? अभी हम यहाँ पे एग्जाम में तुम कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा राइट द आइलपेक नेम ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड का आइलपेक नेम लिखो। सो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? एन प्रोपाइल को देखने के बाद तुम्हें इससे पहले स्ट्रक्चर लिख देना है। स्ट्रक्चर लिखने के बाद इसका आइलपेक नेम कर देना है। समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं हम? नेक्स्ट और एक आते हैं। चलो नोमेनक्लेचर परफेक्ट हो जाओ, फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन के बारे में। CH3 CH Br CH3, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? इसका नेमिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे। आइदर इस साइड से कर सकते हैं या फिर इस साइड से कर सकते हैं। दोनों साइड से देखना सेम है 1 2 3। इस साइड से भी करोगे तो 1 2 3, क्योंकि लेस नंबर आना है। दोनों साइड से सेम है तो किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम हो जाएगा, पहले 2 नंबर पोजीशन पे Br है तो प्रीफिक्स तो पहले रहेगा तो 2 ब्रोमो हो गया। 2 ब्रोमो, फिर इसके बाद 3 कार्बन है तो सभी सिंगल बॉन्ड है A, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अभी बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम ऐसा कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन प्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन ये 3 कार्बन कैसे है? ब्रांच है। कैसे ब्रांच? इस तरह से ब्रांच है या नहीं? देखो
CH के साथ 2 CH3 लगा है, मतलब ये वाला ग्रुप। इस वाले ग्रुप का नाम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा इसका नाम। समझ में आ गया सबको? क्लियर? क्लियर। इस बेसिस पे मैं क्वेश्चन यहां पे देता हूं। ओके, आई एम गिविंग यू हियर वन क्वेश्चन। इस बेसिस पे ही, जैसे कि राइट डाउन IUPAC name of tertiary tert-butyl chloride। इसका IUPAC नेम तुम खुद लिखोगे, ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं। मेरे ख्याल से IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में तुम्हारा आइडिया हो गया होगा, और कॉमन नेम भी कैसे लिखते हैं उससे आइडिया हो गया होगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा जो होमवर्क है, राइट द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल। सो आज के वीडियो में और आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इतना तुम्हारा नोट में पहले मेंशन कर दो। ओके, थैंक यू।